नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा स्लाइस टूल का यूज़। फोटोशॉप टूल में एक स्लाइस टूल होता है। स्लाइस टूल का यूज़ क्या होता है? तो दोस्तों, ये स्लाइस टूल है। आप देख रहे होंगे ये सारे टूलों में ये स्लाइस टूल है। पहले भी मैंने आपको इन टूलों के बारे में बताया। तो स्लाइस टूल का वर्क क्या होता है? बहुत से लोग स्लाइस टूल का वर्क नहीं जानते। मैं आप बताता हूँ आपको कि स्लाइस टूल वर्क कैसे करता है। अक्सर करके स्लाइस टूल का यूज़ वेब पेज बनाने के लिए होता है। वेब पेज का इंटरफेस बनाने के लिए होता है। आप यहाँ से कोई भी वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं फोटोशॉप से, और उसको अपना ड्रीम व्यूवर या ले जाके वहाँ प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अपने हिसाब से जो भी आपको प्रोग्रामिंग करनी है वो प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो चलिए आज सीखते हैं कि स्लाइस टूल का यूज़ क्या है। इसके लिए सबसे पहले हमें कोई भी वेब पेज, जिसका भी वेब पेज बनाना है, इंटरफेस बनाना है, आप उसको ले लीजिए। जैसा कि मैंने एक इमेज खोल लिया है। अब मेरे को इसका वेब पेज बनाना है, तो एक मैं यहाँ पे वेब पेज का इंटरफेस बना रहा हूँ। आप साइज कुछ भी दे सकते हैं, जो भी वेब पेज बनाना है आपको। उसके बाद आप इसको लगा सकते हैं, इस तरीके से फोटो प्लेसिंग कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए, जिस चीज़ का भी आपको बनाना है। मैं यहाँ पे दो तीन इमेज ले रहा हूँ, एक वर्क करने के लिए। आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं जो आपको ज़रूरत है वेब पेज के लिए, जैसा भी आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। ये करने के बाद आगे हम बनाते हैं बटन। ये फोटोशॉप के लेयर होते हैं। लेयर के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे आपने अक्सर करके देखा होगा वेब पेज में ऊपर आपके बटन होते हैं। तो इसमें मैं बटन बनाता हूँ। इसके लिए मैंने नई लेयर ओपन की है, और मैं इसमें एक बैकग्राउंड कलर कुछ भी दे देता हूँ लेयर में। उसके बाद हम इस पे टाइप कर लेते हैं जो भी हमें चाहिए। इस तरीके से मैंने डिज़ाइन कर लिया। जैसे ये वेब पेज का आपका फ्रंट पेज है, ये मैंने डिज़ाइन कर लिया है। अब हम आपको चाहते हैं कि ये अलग अलग बटन के तौर पे काम करे, होम, गैलरी, अबाउट, ईमेल, इस तरीके से। तो इसके लिए हम स्लाइस टूल का यूज़ करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्लाइस टूल है। एक होता है स्लाइस टूल जो कि हमारा ये पार्ट को डिवाइड करने के लिए होता है। दूसरा होता है स्लाइस सेलेक्ट टूल। इसका यूज़ हम स्लाइस को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। इसकी शॉर्ट कमांड के होती है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने ये बनाया, मैं होम को एक अलग पार्ट में डिवाइड करता हूँ। ये एरिया अलग हो गया, डिवाइड हो गया, ये शो कर रहा है। इसके बाद मैं गैलरी को अलग कर देता हूँ यहाँ से, अबाउट अस को, और इसके बाद मेल आईडी को। तो आप देख रहे होंगे कि ये चार चार में डिवाइड हो गया है। अब इसको एडिट करने के लिए आप ये स्लाइस सेलेक्ट टूल ले सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके आप कुछ भी आप देख रहे हैं, इसको मैं ब्रिंग टू फ्रंट, मतलब आप किस हिसाब से इसको प्लेसिंग करना चाहते हैं, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सेंड सेंड टू बैक, इस तरीके से। और ये जो टूल है, इसको भी मैं डिवाइड करना चाहता हूँ कई हिस्सों में। तो इसको आप यहाँ से मैनुअली इस तरीके से ट्रैक करके, यहाँ से डिवाइड का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ डिवाइड का ऑप्शन आता है। आप इसे हॉरिजेंटल में कितना करना चाहते हैं, मैं इस पे दो प्लेस करता हूँ, तो ये दो बॉक्स बन गए हैं, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। अगर मैं इसे चाहता हूँ कि ये दो में हॉरिजेंटल में भी हो जाए, तो दो यहाँ पे भी ये डिवाइड हो गया। इस तरीके से हम वर्क कर सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ भी हम जो भी चाहे
डिवाइड कर सकते हैं इससे। इसके बाद बात आती है कि अब इसको पेज कैसे बनाया जाए, वेब पेज कैसे बनाया जाए। इसके लिए हमें इस फाइल को सेव सेव फॉर वेब करना होता है। इस पर क्लिक करते ही आपका इस तरीके का विंडो खुल जाता है। इसमें जाने के बाद आप देख रहे हैं कि जो भी एरिया मैं सिलेक्ट करूंगा ये शो कर रहा है, जितने भी हिस्से में ये डिवाइड हुआ है। अब इस तरीके से शो करता है कि ये इतने हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। दोस्तों, वेब पेज बनाने के लिए एक चीज़ का ध्यान जरूरी रखना चाहिए कि ये जेपीजी फॉर्मेट हो और हाई क्वालिटी हो, जहाँ पे इसकी क्वालिटी 60 दिखाएगा और फॉर्मेट जेपीजी हो। इसके बाद हम इसको यहाँ पे आप देखेंगे तो ये साइज भी शो कर रहा है, विड्थ 1000 एंड हाइट 800%, 100%। ठीक है। इसके बाद आप इसे सेव करिए। सेव करने के बाद मैं इसको डेस्कटॉप पे कर रहा हूँ। मैंने फाइल नाम 001 दिया है। यहाँ पे जरूर ध्यान रखिए जेपीजी हो और हाई हो। और यहाँ पे एक चीज़ है कि HTML एंड इमेज, जब भी ये वेब पेज बनाएगा तो ये पूछेगा आपसे कि HTML बनाना है या आपको खाली इमेज में करना है इसको कन्वर्ट, या आपको ओनली HTML करना है। तो मैं इसको दोनों लेता हूँ, HTML एंड इमेज, जिसका फॉर्मेट होता है start.html। तो आप इस पे रखिए, तो ये दोनों के दोनों में सेव कर देगा डिवाइड करके। इसके बाद आप इसे सेव कर दीजिए। ये पेज मैंने सेव कर दिया, जैसा कि आप देख रहे हैं। पेज सेव करने के बाद ये डेस्कटॉप पे गया है। अब इसको हम डेस्कटॉप पे देखते हैं कि ये पेज जो है हमने बनाया है ये वेब में सेव हुआ है कि नहीं। इसको हम ये 001 करके है और ये इसके डिवाइड हो चुके हैं सारे के सारे पार्ट अलग अलग हिस्सों में। ये देखिए, होम, गैलरी, अबाउट अस, ईमेल, और इसका जो भी पार्ट था सारा इसने अलग अलग डिवाइड कर दिया है। ये वर्क के वक्त हमारा लिंक मांगता है तो उस वक्त इसे आपको देना पड़ता है। प्लस हमारा जो वेब पेज है उसको जब हम क्लिक करके चेक करते हैं तो ये इस तरीके से खुल गया है आपका। ये आपका अलग अलग है। इसको आपको ड्रीम वीवर में इसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्लाइस टूल का यूज़ होता है दोस्तों। तो इससे आप अलग अलग अपने इंटरफेस बना सकते हैं वेब के, कुछ भी आप इसे काम कर सकते हैं आपको ज़रूरत होगी तो दोस्तों, स्लाइस टूल के जानकारी बस इतनी। आगे देखते रहिए, आगे मैं आपको जानकारी देता रहूँगा और भी ट्यूटोरियल के बारे में।